हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आप ही में से ही काफ़ी सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि सर मेरे सिविल रिपोर्ट पे या क्रेडिट रिपोर्ट पे आईआईएफएल करके जो है लोन अकाउंट की एंट्री आ गई है। अब मैं इसे कैसे रिमूव करूँ। मैंने कभी वहाँ से लोन लिया ही नहीं है, या मेरे क्रेडिट रिपोर्ट पे जो है इंक्वायरी दिखा रही है आईआईएफएल की, तो इसको कैसे रिमूव किया जाए, क्या करना पड़ेगा मेरे को। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं सिविल से रिलेटेड कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या सिविल कैसे इंक्रीज़ किया जाए, या कैसे जो है हम इसको रिमूव कर सकते हैं इंक्वायरीज़ को। तो ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस हैं। लेकिन जो लोग सबसे पहली गलती क्या करते हैं कि डिस्प्यूट रेज करने के बाद बैठ जाते हैं शांति से कि अपने आप ही वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको भी हाथ पैर मारना पड़ेगा, आपको भी जो है एक तरीके से धमकी देनी पड़ती है कभी कभी जो है, अगर आपके सिविल रिपोर्ट से वो रिमूव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डिस्प्यूट रेज करके चुपचाप बैठ जाए। मैं आज आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, और जो लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं होता, तो आज उनको भी जो है मैं बताने वाला हूँ कि कैसे कुछ नहीं होता। वो आप देखते जाइए इस वीडियो पे। अब मान के चलिए दोस्तों कि आपके सिविल रिपोर्ट पे या क्रेडिट रिपोर्ट पे एक आईएफएफएल की जो है लोन की एंट्री आ गई है। जैसे आप यहाँ पर क्रेडिट रिपोर्ट पे गए, क्रेडिट रिपोर्ट पे जाने के बाद आपने देखा, अपने जो सिविल के बारे में जानते होंगे, जो एक क्रेडिट रिपोर्ट के बारे में जानते होंगे, तो वो अप टू डेट रहते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं गया अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे और अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे। जैसे मान के चलिए मैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाता हूँ। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोन जो ऑलरेडी चल रहे हैं और ऑलरेडी क्लोज है, वो आपको दिखा रहा होगा यहाँ पर। मनापुरम एचडीएफसी। अब मान के चले कि मनापुरम का लोन जो है मैंने लिया ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने देखा कि ये लोन अकाउंट तो मेरा है ही नहीं, ये तो मैंने कभी आज तक मनापुरम का लोन लिया ही नहीं है, फिर ये मेरे सिविल रिपोर्ट पे कैसे आया। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे जाके क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्प्यूट कर देते हैं, यहाँ पर डिस्प्यूट रेज कर देते हैं। डिस्प्यूट रेज करने के बाद शांति से बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शांति से अगर आप बैठ जाएंगे तो आपका डिस्प्यूट कभी जो है रिजॉल्व होगा ही नहीं। अब मैं आपको खुद अपना ही प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। 7 डिस्प्यूट मैंने रेज किए थे आज तक। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 के 7 क्लोज हो चुके हैं। कैसे हुए वो मैं आपको बताता हूँ। अब पहले एक कमेंट देखिए, आप अपने राइट हैंड साइड पे एक कमेंट देख पा रहे होंगे, और हमारे कस्टमर थे ये, करीबन 3-4 महीने पहले इन्होंने एक कमेंट किया था कि सर मेरे सिविल रिपोर्ट में आईएफएफएल नाम से जो है 3 लोन शो कर रहे हैं, जो मैंने आज तक कभी लिया ही नहीं है। मैंने डिस्प्यूट भी रेज किया, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट कर दिया तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, जब रिजेक्ट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर नहीं चुपचाप से बैठना है कि सर सिविल रिपोर्ट से रिजेक्ट हो गया, आप क्या करना है। अब जो है आईएफएफएल वाले की जो है अब पुंगी बचानी है, मतलब उनको जाके बताना है कि आपके यहाँ से जो मैंने लोन लिया ही नहीं है, तो मेरे सिविल रिपोर्ट में या क्रेडिट रिपोर्ट में आपका लोन अकाउंट, क्योंकि लोन अकाउंट नंबर आपको दिख जाता है कि ये लोन अकाउंट नंबर मेरे पास आया कहाँ से, मैंने तो कभी कोई लोन लिया ही नहीं है। अगर आप उनको नहीं बोलेंगे तो आपके क्रेडिट रिपोर्ट से वो रिमूव नहीं होने वाला। अगर आप डिस्प्यूट रेज करके बैठ जाएंगे तो नहीं होगा। अब आप दूसरा कमेंट पढ़िए दोस्तों। उसके 1 महीने के बाद उन सर ने कमेंट किया था कि मेरे लोन जो हट गया है, आईएफएफएल को टेलीग्राम पर मैसेज किया था कि अगर आपने मेरे सिविल रिपोर्ट से नहीं हटाया तो मैं आरबीआई में शिकायत करूंगा, और उन्होंने हटा दिया। तो आप क्या करना है दोस्तों कि जब भी आप डिस्प्यूट रेज करते हैं तो जिस बैंक का वो दिखा रहा है आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। उनको जितना फोर्स करेंगे तो बेनिफिट रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ डिस्प्यूट रेज करके बैठ जाएंगे। डिस्प्यूट रेज करके अगर बैठ जाएंगे तो वो रिमूव नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक बैंक आगे सिविल रिपोर्ट को या क्रेडिट रिपोर्ट वालों को नहीं बोलेगा कि हाँ ये लोन अकाउंट नहीं है इनका, तो डेफिनेटली वो हटा देंगे आपके क्रेडिट रिपोर्ट से। लेकिन बैंक को या आईआईएफएल वालों को जो है बोलना ज़रूरी होगा, सिविल वालों को, कि आपका जो है ये लोन अकाउंट नहीं है, प्लीज़ इस कस्टमर का यहाँ से हटा दीजिए, तो डेफिनेटली हट जाएगा। लेकिन अगर वही आपको बताएंगे ही नहीं, आईएफएफएल वाले जो है आगे पता ही नहीं है उनको कि आपका क्या कंसर्न है, तो जाहिर सी बात है कि वो वैसे के वैसे एज इट इज़ जो है पड़ा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने कितने सारे डिस्प्यूट रेज किए हैं। अब आपको दिखाता हूँ। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हाँ सिविल से जो है या क्रेडिट रिपोर्ट से जो है इंक्वायरी रिमूव नहीं होती, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि मैंने डिस्प्यूट क्या रेज किया था। अब यहाँ पर देखिए 2 डिस्प्यूट रेज किए थे। यहाँ पर मैंने डिस्प्यूट रेज किया था अकाउंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, कि ये जो है यहाँ पर अकाउंट करेक्शन के लिए मैंने दिया था, अमाउंट ओवर ड्यू चेंज टू 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब मेरे सिविल रिपोर्ट में क्रेडिट रिपोर्ट में जो है ओवर ड्यू दिखा रहा था, तो मैंने बताया कि कोई ओवर ड्यू नहीं है, पेमेंट मैं पूरी कर चुका हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 हो चुका है। पास डेट ड्यू, अब मेरे सिविल रिपोर्ट पे जो है ड्यू दिखा रहा था कि आपका जो है अमाउंट ड्यू है, लेकिन मैंने बताया कि ऐसा कोई ड्यू नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों लोन अकाउंट जो है
क्लोज हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन आपको जो है, अब ये आईडीएफसी वालों का था, तो आईडीएफसी से मेरे को बात भी करनी पड़ी। आईडीएफसी आप देख सकते हैं, मेरे को उनसे बात करनी पड़ी कि देखिए इस तरीके का कोई भी लोन अकाउंट जो है, या मैंने कोई डिले नहीं किया है, सारा टाइमली पे किया है, तो उसके बाद उन्होंने जो है ये लोन अकाउंट जो है क्लोज कर दिया है। साथ ही साथ अब आपको मैं और भी दिखाता हूँ, जैसे मान के चलिए काफ़ी लोग कहते हैं कि इंक्वायरी रिमूव नहीं हो रही, तो मैं इंक्वायरी का भी आपको दिखाता हूँ कि इंक्वायरी रिमूव होती कैसे है। अब मैं यहाँ पर आपको अब दिखाता हूँ, जैसे मान के चलिए ये वाला लोन अकाउंट दिखाता हूँ, जो 29 अगस्त 2019 की बात मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी पहले की बात है ये। अब यहाँ पर नेवर अप्लाइड फ्रॉम दिस बैंक, अब यहाँ पर देख सकते हैं क्लोज हो चुका है। यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का लोन दिखा रहा था कि आपने जो है अप्लाई किया है 2019 में, अब यहाँ पर ये जो है ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे आईआईएफएल का जो है लोन अकाउंट दिखा रहा है, तो उस केस में आपको डिस्प्यूट तो रेज करना ही करना है। साथ ही साथ जो है डिस्प्यूट रेज करने के बाद आपको आईएफएल वालों से बात करनी पड़ेगी, या जिस भी बैंक का है उनसे भी बात करनी पड़ेगी। ये जो आप देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई वालों ने ऐसे ही रिमूव नहीं किया है दोस्तों, यहाँ पर जो है मेरे को इनसे बात भी करनी पड़ी है, इनके कस्टमर केयर पे, इनके बैंक में गया था मैं कि सर आप इसका जो है कुछ सॉल्यूशन निकालिए, क्योंकि मेरे सिविल रिपोर्ट पे या क्रेडिट रिपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है आपके वजह से, मैंने कभी कोई लोन लिया ही नहीं है, या इंक्वायरी क्यों आ रही है, तो ही रिमूव होगा। अगर आप सोचेंगे कि घर पे बैठे बैठे रिमूव हो जाएगा, तो ऐसे नहीं रिमूव होने वाला ये। आपको मैं और भी दिखाना चाहूँगा। अब जैसे मान के चलिए कि आपका यहाँ पर डिस्प्यूट जो है, यहाँ पर आपको मैं और दिखा देता हूँ कि अलग अलग तरीके के मैंने डिस्प्यूट रेज किए थे, और काफ़ी जो है प्रॉब्लम मेरे को भी फेस किया हुआ था। लॉकडाउन के टाइम की मैं बात बता रहा हूँ आपको, लॉकडाउन में भी मेरे काफ़ी सारे ऐसे केसेस थे कि जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किए मेरे को, कि जो क्लोज ही नहीं हो पा रहे थे। लोन अकाउंट जो है ओवर ड्यू दिखा रहा था, जिससे मेरा क्रेडिट स्कोर जो है वो काफ़ी नीचे हो गया था। तो क्रेडिट स्कोर नीचे होने की वजह से क्या हो रहा था कि लोन्स नहीं मिल पा रहे थे, क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पा रहे थे। तो धीरे धीरे करके जो है मैंने डिस्प्यूट जब रेज किया, ये लॉकडाउन से पहले की बात दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। लॉकडाउन से पहले क्या था कि उस टाइम पर मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता नहीं था, मैं खुद एक इंडिविजुअल की तरह से हर जगह जाता था कि सर ये कैसे होगा, क्या होगा, पता करता था, यूट्यूब पे खुद वीडियो देखता था। लेकिन आज जो है ये सॉर्ट आउट हो गया, और मैं आप ही लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि अब ये एचडीएफसी का एक क्रेडिट कार्ड था, ये बोल रहा था कि जो है आपका ये एक क्रेडिट कार्ड है जो एचडीएफसी बैंक से चल रहा है। मैंने डिस्प्यूट रेज किया, एचडीएफसी से बात की, अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, डज नॉट बिलोंग टू मी, और ये क्लोज हो चुका है, ये ऑलरेडी क्लोज्ड है। तो आपको यही करना है कि जब भी आप डिस्प्यूट रेज करते हैं, और डिस्प्यूट कैसे रेज करना है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, वीडियो का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। बार बार जो है अगर मैं एक ही वीडियो पे सारा बता दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपने सिविल रिपोर्ट पे या क्रेडिट रिपोर्ट पे जाके अगर डिस्प्यूट रेज करते हैं, तो वहाँ पर रेज करने के बाद आपको उस बैंक से भी बात करनी है जिससे ये लोन शो कर रहा है, वही जो है आगे क्रेडिट रिपोर्ट को, ट्रांस यूनियन को बताते हैं कि आपके सिविल रिपोर्ट में जो है इन कस्टमर का गलत लोन अकाउंट आ गया है, इसको रिमूव कर दिया जाए। तो 45 to 60 डेज़ के अंदर जो है वो रिमूव हो जाता है। आपको जो मैंने अभी कस्टमर का कमेंट आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, 4 महीने पहले कमेंट किया था, उसके पहले जो है 3 महीने पहले, मतलब 1 महीने का टाइम उनका टोटल लगा था उनके क्रेडिट रिपोर्ट से वो लोन अकाउंट आईआईएफएल का हटने में। आपका आईआईएफएल का हो या किसी भी XYZ का हो, इसी तरीके से डिस्प्यूट रेज होता है। डिस्प्यूट रेज करने के बाद आपको बैंक से भी बात करनी पड़ती है कि इस तरीके का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, मेल कीजिए, जितना उनको धमका सकते हैं आप धमकाइए। और डेफिनेटली मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि 45 to 60 डेज़ के अंदर रिमूव नहीं हुआ, तब आप मेरे को बताने कि सर ये रिमूव नहीं हो पा रहा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।